अब देखो भाई, इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, व्हीट स्टोन ब्रिज देखा था। व्हीट स्टोन ब्रिज में 4 भुजा थी और जब गैलोमीटर 0 विक्षेप दर्शाता था तो अपन क्या करते थे, ब्रिज संतुलन अवस्था में था। इसी तरह से आज की जो वीडियो है उसमें क्या करेंगे अपन, कुछ लैंप ले लेंगे। कितने लैंप चाहिए, चारों भुजाओं के लिए, तो 4 लैंप और ले लिए और बीच में गैलोमीटर की जगह मैंने क्या कर दिया, 1 लैंप और ले लिया। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने R1, R2, R3, R4 और R5 कितने रेजिस्टेंस ले लिए, 5 रेजिस्टेंस ले लिए और उनको किस तरह से जोड़ दिया, मैंने एज ए व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह जोड़ दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इन चारों रेजिस्टेंस में या 5 में समान मान का मैं क्या लगाऊंगा, बल्ब लगाऊंगा। अब मान लो ये ब्रिज संतुलन अवस्था में होगा तो क्या होगा, ये जो बीच वाला जो बल्ब है, यानी बीच वाला जो होल्डर है या बल्ब है, इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा प्रवाहित नहीं होगी तो मतलब क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। नहीं जलेगा मतलब हम क्या समझेंगे, ब्रिज क्या है, संतुलन अवस्था में होगा। अगर मान लो असंतुलन अवस्था में होगा तो जैसे ही मान लो ये 4 बल्ब मैंने लगाए यहाँ पर, तो इनकी वाटेज चेंज कर दूं मैं, वाट चेंज करते हुए क्या वो ब्रिज असंतुलन अवस्था में होगा। असंतुलन अवस्था में ये बल्ब जलेगा। समझ गए कहने का मतलब, जब ब्रिज संतुलन अवस्था में होगा तो बीच वाला जो है, जो गैलोमीटर की जगह मैं यूज कर रहा हूँ, जो रेजिस्टेंस या लैंप जो यूज कर रहा हूँ, वो क्या होगा, लैंप नहीं जलेगा। कौन सी कंडीशन में, संतुलन अवस्था में, जब बैलेंस कंडीशन होगी। और जब ये ब्रिज असंतुलन अवस्था में होगा, असंतुलन कब होगा, जब जो लैंप वगैरह लगा रहा हूँ वो अलग अलग वाट के यूज कर दूंगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है। जब मतलब अब इसका देखो, R1 बटे में R2 और R3 बटे में R4, नो करंट फॉलो थ्रो R5 व्हेन ब्रिज इन बैलेंस कंडीशन। R5 कौन सा मेरा, ये वाला है। इसमें करंट कब प्रवाहित नहीं होगा, जब ये ब्रिज संतुलन अवस्था में होगा, यानी कि इसमें कोई करंट प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, अब करना क्या है, इन चारों में या 5 में समान वाट के मैं लैंप लगाऊंगा। मेरे पास कितने वाट के, 100 वाट के लैंप है। सभी में मैं क्या करूंगा, लैंप लगा देता हूं। R1 की जगह लगा दिया, R2 की जगह लगा दिया, एज ए रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगे, और इधर R3 की लगा दिया, और इसी तरह से R4, और बीच वाला क्या है, एज ए गैलोमीटर 0 विक्षेप दर्शाता। 0 का मतलब क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये मैंने 5 लैंप जोड़ दिए। किस तरह से जोड़ दिए, एज ए व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह। अब ये देखूंगा कि ये संतुलन अवस्था में है या नहीं है। कैसे पता चलेगा, जैसे ही मैं सप्लाई दूंगा, ये वाले लैंप, ये चारों लैंप जलेंगे, लेकिन ये जो बीच वाला लैंप है नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा, इसमें किसी प्रकार की करंट प्रवाहित नहीं होगी। अगर इसमें करंट जाती है तो लैंप जलेगा। लैंप जलेगा तो मतलब ये ब्रिज संतुलन अवस्था में नहीं है। अब देखो सप्लाई देके देखते हैं, इसमें चारों लैंप तो ग्लो हो गए और ये बीच वाला जो बल्ब है वो नहीं जला। बीच वाला बल्ब है ये नहीं जला क्योंकि इसमें करंट ही प्रवाहित नहीं हो रहा। देखो बीच वाला जो लैंप है, तो मैं कोई से भी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर देता हूँ। यहाँ मान लो इसको हटाता हूँ मैं, इसको हटाते ही या तो 0 वाट का बल्ब लगाता हूँ या वाटेज चेंज करता हूँ, तो क्या हो गया, ये लैंप जलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या कर दिया, अनबैलेंस कर दिया। जैसे मान लो इसको हटाऊंगा, देखो ये लैंप जल रहा है और ये डिम जल रहे हैं। अब ये भी जल रहा है लेकिन कम जल रहा है क्योंकि बैलेंस अनबैलेंस कंडीशन होगा, क्योंकि इस 100 वाट का कम होगा इधर से। मान लो दूसरे वाट का लगाऊंगा मैं यहाँ पर, मान लो अभी अपने पास नहीं है, इस वजह से यहाँ मैं 0 वाट का लैंप लगाऊंगा। लैंप जलाते ये बल्ब तो जलेंगे लेकिन ये भी जलेगा। क्यों जलेगा, क्योंकि ब्रिज असंतुलन अवस्था में होगा। इस तरह से वो लैंपों के द्वारा भी ब्रिज की जब बैलेंस कंडीशन को समझ सकते हैं। कैसे, देखो 1 2 3 लगा रखे हैं, जैसे मैं चौथा लैंप लगाऊंगा तो ये बल्ब बुझेगा, जलेगा नहीं। अभी तो देखो इसका फिलामेंट जल रहा है ना, इसका फिलामेंट जल रहा है, देखो इसका फिलामेंट जल रहा है, दिख रहा है ना, बत्ती से जल रहा है, क्योंकि हल्का फुल्का ये ब्रिज अनबैलेंस कंडीशन में। प्योर देखना होता है तो अपन इसकी यहाँ पर बल्ब लगाएंगे दूसरे वाटेज का। ठीक है, अब देखो जैसे मैं चौथा लगाऊंगा, चारों लैंप बराबर वाटेज के जल रहे हैं, 100 वाट के, लेकिन बीच वाला बिल्कुल नहीं जल रहा। इसमें तो इसका फिलामेंट दिख रहा है आपको, होता हुआ बिल्कुल है। इसका मतलब क्या है, ये जो R5 जो रेजिस्टेंस है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, किसी प्रकार की करंट नहीं प्रवाहित होगी, लैंप नहीं जलेगा। ठीक है, ये इसका छोटा सा कंसेप्ट था। ठीक है, समझ में आया? चलो, व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है क्योंकि बीच वाला लैंप नहीं जल रहा है, इसका मतलब इसमें करंट प्रवाहित नहीं होगी। ये तो चारों लैंप जल रहे हैं, ये होगी बैलेंस कंडीशन, ये बीच में नहीं जल रहा। अब इसको अनबैलेंस कंडीशन में देखते हैं। जैसे मान लो मैं इसकी वाटेज चेंज कर देता हूँ, 100 वाट के बल्ब की जगह में 0 वाट के बल्ब चेंज कर देता हूँ। 100 वाट की जगह मैंने क्या कर दिया, 0 वाट के बल्ब। जैसे मैंने वाट चेंज की, ये ब्रिज क्या होगा, अनबैलेंस हो गया, तो ये बीच वाला लैंप जल गया। इसका मतलब क्या, ब्रिज अनबैलेंस कंडीशन में। ठीक है, और बैलेंस कंडीशन में कौन सा था, ये देखो, इसी को मैं बैलेंस कंडीशन में करता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, ये बैलेंस कंडीशन होगी, ये लैंप नहीं चल रहा। इसे कहते हैं ब्रिज की बैलेंस और अनबैलेंस कंडीशन।